दोस्तों नमस्कार। चाणक्य ने चाणक्य नीति में राजा के लिए 5-6 बातें बहुत क्लियरली कही थी। अगर कोई भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री इन 5 बातों पे ध्यान दे, तो मुझे लगता है जनता उससे कभी निराश नहीं होगी। और वो 5 बातें क्या हैं, पहले मैं आपसे वो चर्चा करूंगा और फिर हम चर्चा ये करेंगे कि केजरीवाल जो एक उम्मीद बनकर आए थे भारत की राजनीति में, वो कहां पे लगातार चूकते रहे और अब हालत ये है कि पंजाब में भी शायद उनकी स्थिति बहुत कमजोर हो गई है। और यही कारण है कि हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। जिस तरह से सत्ता का दुरुपयोग अब पंजाब में शुरू हो गया है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे चाणक्य की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि इस चर्चा को हम आगे बढ़ा सकें। दोस्तों, चाणक्य ने कहा था कि किसी भी राजा की सबसे पहली जो स्थिति होती है, जो उसकी जिम्मेवारी है, वो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट। अब आप सोचिए कि पंजाब की आर्थिक स्थिति क्या है, या जिन राज्यों में आर्थिक स्थिति खराब है, तो वो दोष किस पे जाएगा? चाणक्य नीति के हिसाब से वो दोष संपूर्ण रूप से मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के ऊपर ही जाएगा, क्योंकि किसी भी राजा की ये पहली जिम्मेवारी है कि वो स्टेट में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहे, लगा के रखे और उसको गड़बड़ाने ना दे। दूसरा, राजा का धर्म यह होना चाहिए कि वो अपनी जो मॉरलिटी है उसको एक रोल मॉडल की तरह प्रस्तुत करे। मतलब अपने जो दायित्व हैं उनको ईमानदारी से निभाए, ताकि लोगों को लगे कि हाँ, हमारे पास एक अच्छा राजा है। तीसरी जो राजा की सबसे बड़ी ड्यूटी है वो ये है कि राजा खुद अपने आप में एक रोल मॉडल होना चाहिए जनता के लिए। अगर जनता को लगता है कि मेरा राजा ईमानदार है, मेरा राजा मेहनत करता है, तो जनता को प्रोत्साहन मिलता है ईमानदारी से मेहनत करने के लिए। और अगर आप ग्राउंड लेवल पे देखें तो योगी सरकार में आदित्यनाथ योगी जी की जो इमेज बन रही है, वो कल अगर मैं लोगों से बात कर रहा था, मैं यूपी में था, तो उन्होंने कहा कि भाई, हमारा जब मुख्यमंत्री इतनी मेहनत करता है और इतना सादा जीवन रखता है तो प्रेरणा तो मिलेगी ही। तो कहीं ना कहीं चाणक्य नीति भी यही बात कहती है कि जो राजा है उसको रोल मॉडल बनना चाहिए। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है सेल्फ कंट्रोल। अपने लालच पे, अपने अटैचमेंट पे, अपनी शानो शौकत पे, अपने ऊपर खर्चा करना, अपनी पब्लिसिटी करना, चाणक्य ने कहा है कि राजाओं को ये करने की जरूरत नहीं है। आज हिंदुस्तान में राजनेता क्या कर रहे हैं, केजरीवाल क्या कर रहे हैं? रोज फुल पेज एड अगर नहीं आता है तो उनको लगता है कि आज का दिन नहीं निकला। इसी तरह से बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय नेतृत्व भी कभी कभी इस बात को लेके, अगर मैं कहूं कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जब जरूरत से ज्यादा खर्चा पब्लिसिटी पे होने लगता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है परफॉर्मेंस के लिए टाइम मैनेजमेंट। चाणक्य ने कहा है कि आप अपने दिन का जो शेड्यूल है उसको 1.5 घंटे में बांटिए और इस तरह से आप कम से कम 16 सेगमेंट बनाइए अपने दिन के, और उस हिसाब से प्लान करिए कि आपको कितनी देर क्या काम करना है, और एक शेड्यूल 1.5 घंटे से ज्यादा का मत रखिए। ये बात चाणक्य ने कही है। दोस्तों, अब इसको हम लागू करते हैं जो आज की राजनीतिक स्थिति है, और आज जो हुआ पंजाब के अंदर, मैं उसकी बात कर रहा हूं। पंजाब में चुनाव होने हैं पंचायत के, और पंजाब के अंदर जिस तरह से हाई कोर्ट का ये ऑर्डर है कि जिस तरह से सत्ता में जो लोग हैं, मतलब जो पंजाब गवर्नमेंट है, वो जिस तरह से ब्लेटेंट एब्यूज ऑफ पावर जो उन्होंने दिखाया है, ये वास्तव में चिंता की बात है। कारण क्या था? कारण ये था कि अभी चुनाव हुए नहीं हैं, अभी नॉमिनेशन पेपर ही फाइल किए जा रहे हैं। तो जब लोगों ने नॉमिनेशन पेपर फाइल किए, तो लोगों के पेपर को वहां के जो अधिकारी थे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, और आम आदमी जो पार्टी के कार्यकर्ता है उनको विजेता घोषित कर दिया, जबकि अभी चुनाव हुए ही नहीं थे। इस बात को लेके करीब 250 एप्लीकेशन हाई कोर्ट गई कि देखिए राज्य में क्या हो रहा है। दोस्तों, आपको याद होगा थोड़े समय पहले चंडीगढ़ में भी इस तरह का जब चुनाव हुआ था, तो एक अधिकारी को सुप्रीम कोर्ट ने बुला के लताड़ा भी था
कि आप किस तरह से ये पेपर्स को जो नॉमिनेशन है उसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। वो तो एक मुद्दा था चंडीगढ़ का, जिसको आम आदमी पार्टी, केजरीवाल और सारे मंत्रिमंडल ने, दिल्ली के मंत्रिमंडल ने इतना उछाला कि ऐसे बहुत बड़ा क्राइम हो गया। आज 250 से ज्यादा जगह पे वो यही कर चुके हैं और इसीलिए 250 लोग तो ऑलरेडी हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। तो सवाल इस बात का है कि जिस बात को लेकर आप विचलित हो रहे थे चंडीगढ़ में, वही आपने 250 गुना ज्यादा स्तर पर पूरे पंजाब में फैला दिया। क्या ये उचित है? सवाल आज इस बात का है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का ये कहना है, द वेकेशन बेंच ने जो कहा कि कैंडिडेट्स वर डिक्लेयर्ड विनर अनअपोज्ड इवन बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द इलेक्शंस बाय आर्बिट्ररीली रिजेक्टिंग नॉमिनेशन पेपर ऑफ अदर कैंडिडेट्स। जो बाकी कैंडिडेट थे उनका नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट किया और आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि को विजेता घोषित कर दिया। इन सम केसेस ऑफिशियल of the governing party of the state tore nomination papers and claimed that papers were lost। मतलब आम आदमी, जो सरकार की गवर्नमेंट मशीनरी है, उन्होंने बाकी प्रत्याशियों के पेपरों को फाड़ के डस्टबिन में डाल दिया और कह दिया जी पेपर मिले ही नहीं, खो गए, हम कैसे चुनाव करवाते। एंड इन सम केसेस नॉमिनेशंस पेपर वर रिजेक्टेड विदाउट गिविंग रीजन और फॉल्स रीजन। तो कुल मिला के अंधेर नगरी चौपट राजा वाला काम बहुत तेजी से पंजाब में हो रहा है। सवाल इस बात का है कि ये सब करने की केजरीवाल को जरूरत क्यों पड़ी? क्या पंजाब हाथ से निकल रहा है? क्योंकि हरियाणा चुनाव से पहले मैंने आपको ये भी कहा था कि जिस तरह से पंजाब में घटनाक्रम हो रहा है उसका असर हरियाणा में देखने को मिलेगा। आम आदमी पार्टी ने रोल मॉडल दिखाने की कोशिश करी कि देखिए दिल्ली में हम बिजली पानी, फ्री पानी सब करते रहते हैं। उनका जो लॉलीपॉप का मॉडल है वो उन्होंने पंजाब में दिया और अब उन्होंने दिल्ली और पंजाब का लॉलीपॉप मॉडल हरियाणा को दिखाया था। हरियाणा ने उस मॉडल को रिजेक्ट कर दिया और यही स्थिति आज सामने आ रही है कि इसका मतलब हरियाणा इस बात को समझ गया है कि चाहे वो दिल्ली का अनुभव हो या पंजाब का अनुभव हो कि लॉलीपॉप काम नहीं आते। और हालत ये है कि पंजाब भी शायद हाथ से निकल गया है, इसीलिए हाई कोर्ट ने कहा कि स्थिति बहुत गंभीर है। Most winner declared after such action were seen celebrating with chief minister और MLAs of the party और उनके फोटोग्राफ दिखाए जा रहे थे। इंपॉर्टेंट चीज क्या थी जो हाई कोर्ट ने कहा? It held that no candidate can be declared winner unopposed because voters have the option of nota as well। आपको चुनाव तो कराने ही पड़ेंगे चाहे सारे कैंडिडेट रिजेक्ट हो गए। मान लिया नोटा तो बाकी है, मान लीजिए कि बाकी जनता ने नोटा में बटन दबा दिया और नोटा जो है वो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट से ज्यादा वोट नोटा को मिल गए, जैसा हुआ है हिमाचल में भी हुआ, हरियाणा में भी हुआ। उस स्थिति के अंदर तो आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट तो रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि नोटा को ज्यादा हुए, अब दोबारा इलेक्शन होंगे। तो इस बात को लेकर कि आपको जब इलेक्शन हुआ ही नहीं, आप कैसे सेलिब्रेशन कर रहे हैं या किस तरह से अपने आप को विनर डिक्लेयर कर रहे हैं। और सुप्रीम जो हाई कोर्ट ने इस बात को बहुत क्लियरली कहा, इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ प्राइमा फेसाई एज कैन बी मेड आउट बाय दिस कोर्ट पर्टिकुलरली इन द लाइट ऑफ फैक्ट दैट वोटिंग अपॉर्चुनिटी हैज टू बी प्रोवाइडेड टू द वोटर। आपको वोट की अपॉर्चुनिटी तो देनी ही पड़ेगी with opinion to cast vote either for the left out candidate in the contest or nota। अगर एक भी कैंडिडेट बच गया है, चाहे वो आम आदमी का पार्टी का कैंडिडेट है, तो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को नोटा के सामने इलेक्शन तो लड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर जनता ने मेजॉरिटी वोट नोटा को दे दिए तो उस कैंडिडेट को आप सत्ता में शपथ नहीं दिला सकते। ये बात बहुत क्लियर है। The right to vote, though, is neither a fundamental right, constitutional right, but a statutory right which cannot be taken away even in favor of nota। तो ये तो अधिकार आपको देना ही पड़ेगा। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कही कि जो पंचायती राज चुनाव होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये ग्रास रूट के चुनाव है। Ours is a democratic country which is all having choice with free will and such choice can only be expressed by using a statutory right to vote। तो आप चुनाव ही नहीं कराओगे और कहोगे कि कैंडिडेट जीत गया तो ये तो संविधान का उल्लंघन है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कही कि
एक्शन ऑफ द स्टेट ऑफ पंजाब, मतलब पंजाब सरकार को लेकर लताड़ लगाई है, हैज नॉट ओनली इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन सच राइट ऑफ द वोटर्स, मतलब पंजाब सरकार की हरकतों ने लोगों के अधिकारों को ही नहीं छीना, बट इज ऑल्सो अटेम्प्ट टू डिस्ट्रॉय बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, लोगों का अधिकार भी छीना, संविधान का भी उल्लंघन किया, एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन एज इट्स एसेंस विच नेसेसरीली हैज इट्स एम्बिड द राइट ऑफ द इलेक्टेड टू यूज इट विदाउट फियर और ड्यूरेस और कोजन। कहने का मतलब है कि बिना डर के खुले मन से चुनाव में पार्टिसिपेट करना ये डेमोक्रेसी का फंडामेंटल राइट है, लेकिन पंजाब सरकार ऐसा नहीं होने दे रही है। सवाल इस बात का है कि केजरीवाल और भगवंत मान को क्या लगता है कि पंजाब की जनता अब अपना वोट देगी कि हमें आम आदमी पार्टी पे भरोसा नहीं रहा, क्योंकि दिल्ली का चुनाव सिर पे है। दिल्ली का चुनाव अगर जीतना है और पंजाब में अगर हार हो जाती है तो एक बहुत बड़ा सेटबैक लगेगा, साइकोलॉजिकल इफेक्ट आएगा दिल्ली पे। हरियाणा वो हार चुके हैं, पंजाब खोना नहीं चाहते, और अगर पंजाब खो दिया, मान लीजिए पंचायत चुनाव में, और दिल्ली में अगर विधानसभा चुनाव में हालत खराब हो गई, तो केजरीवाल की राजनीति का पटाक्षेप हो जाएगा, क्योंकि फ्री बीज मॉडल ज्यादा दिन चलता नहीं और डेवलपमेंट एजेंडा है नहीं। तो जिस डेवलपमेंट एजेंडा की ये बात करते हैं, मैं आपको डिटेल उसकी अलग से बताऊंगा कि किस तरह से हॉस्पिटल, शिक्षा, रोड, फ्लडिंग, दिल्ली सरकार के पास अब पैसा ही नहीं है इनमें इन्वेस्ट करने का। तो ये जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की ये बात कर रहे थे, ये दिल्ली सरकार के अपने बजट ने ही इस दावों की पोल खोल दी। उसकी चर्चा मैं कभी और करूंगा, लेकिन लगता है कि पंजाब भी केजरीवाल के हाथ से निकल गया है। नहीं तो ये सब तमाशा करने की भगवंत मान सरकार को जरूरत नहीं थी, क्योंकि अगर भगवंत मान सरकार पंचायत चुनाव हार जाती है तो फिर भगवंत मान के साथ साथ केजरीवाल के लिए भी चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी। आपका क्या कहना है दोस्तों, कि पंजाब के अंदर क्या आम आदमी पार्टी की सरकार जनता के साथ है? क्या जनता का समर्थन पार्टी को है? अगर आज विधानसभा चुनाव हो जाए तो आपको क्या लगता है पंजाब में क्या होगा? जो भी आपका असेसमेंट है कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर करिए। फिलहाल अपना ध्यान रखिए। वंदे मातरम।